सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातःकाल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान में कठोपनिषद के पहले अध्याय में द्वितीय वल्ली में आप श्रवण कर रहे हैं। कल तक सुना था कि एतांग श्रृंकांग वित्तमयीम माने धनमयी, श्रृंकांग ना माला है ना, तो जो वित्तमयी माला है उसको भी ठुकरा दिया, संसार के संपूर्ण भोगों को ठुकरा दिया नचिकेता ने। अब यहाँ पर जो पहले प्रसंग को याद रखते हुए और तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति यते अर्थाद्य उप्रेयो व्रणीत इत्युक्तम तत्कस्मात् यतः, उनमें से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है। प्रेय को ग्रहण करने वाले यानी कि धन, भोग, संसार, और संसार में पुण्य और पाप केवल मनुष्य योनि में होता है। अन्य जो योनियां हैं वो मनुष्य योनि में किए हुए पुण्य पाप के कर्म के पुण्य पाप रूपी कर्म फलों को भोगती हैं। तो ये उनमें जो श्रेय है माने श्रेय माने मोक्ष, माने दैववित्त, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, तो उनमें तयोः माने दोनों में, श्रेय और प्रेय दोनों में श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है, और जो प्रेय को ग्रहण करता है वह स्वार्थ से पतित हो जाता है। सबके हित में अपना हित है, स्वार्थी की दुर्गत निश्चित है। स्वार्थ, जब व्यक्ति जितना ज्यादा स्वार्थ होता जाएगा व्यक्ति का पतन भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो स्वार्थ से पतन हो जाता है, ऐसे जो ऊपर माने इस वल्ली के प्रथम मंत्र में कहा गया है। सो क्यों, ईश्वर यमराज कहते हैं आखिर उसके पतन कारण का क्यों पतन होता है, उसके लिए कहते हैं दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो अलोलुपन्तः। दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो अलोलुपन्तः। लोलुप, अलोलुप, लोलुप माने लोभी, अलोलुप माने वैराग्यवान, आत्मज्ञ, आत्मनिष्ठ, वैराग्यवान। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है, विद्या माने दैववित्त, अविद्या माने प्रेय, श्रेय माने विद्या और प्रेय माने अविद्या। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली हैं। श्रेय और प्रेय, वैराग्य और राग, ज्ञान और अज्ञान, ये विपरीत स्वभाव वाले हैं। ये अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली। स्वभाव विपरीत है तो फल विपरीत होगा, और इनके फल भी विपरीत हैं। मैं तुझ नचिकेता को विद्याविलासी मानता हूं कि तुम विद्या प्राप्ति के लिए प्रेय को ठुकरा दिया। संसार का लोलुप प्राणी प्रेय के लिए ही सब कुछ करता है, प्रेय को कभी उपरत नहीं हो पाता प्रेय से। तुझे बहुत से भोगों ने भी
नहीं लुभाया। और संसारिक कामी पुरुष वो कामना पूर्ति के लिए ही पूरी जिंदगी जीते हैं। भाष्य दूरं दूरेण महता अंतरेण एते विपरीते अन्योन्य व्यावृत्त रूपे विवेक अविवेकात्मकत्वात् तमः प्रकाशो इव। जैसे अंधकार और प्रकाश, अंधकार और प्रकाश में जितना अंतर है, पूर्व और पश्चिम विपरीत दिशा वाले हैं, उत्तर दक्षिण विपरीत दिशा वाले हैं, ज्ञान अज्ञान विपरीत दिशा वाले हैं, अंधकार और प्रकाश विपरीत दिशा वाले, विपरीत फल वाले हैं। अंधकार में चलोगे कहीं भी ठोकर लग जाएगी, पर अगर प्रकाश है, उजेला है, तो वहां पर उजेले को हर कोई पसंद करता है। तो यहां पर विपरीत दोनों, विद्या और अविद्या। विद्या का अर्थ होता है श्रेय और अविद्या का अर्थ प्रेय। मूढ़ कामी पुरुष वो अविद्या को ग्रहण करते हैं और अविद्या में ही सब काम करते हैं। पूछो कमाते क्यों हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? कमाने के लिए। कमाना खाना, कमाना खाना, इससे ऊपर उठ नहीं पाते हैं। और उसी में मानव जीवन जैसे जो महान जीवन मिला है, वो जीवन भी इसी में लय को प्राप्त हो जाता है। न उपनिषद स्वाध्याय कर पाते हैं, न तपश्चर्या आदि कर पाते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरी मनुष्य जीवन जीने पर भी उन्होंने कभी जो है गंगा स्नान भी नहीं किया, गंगा दर्शन, गंगा स्नान भी नहीं किया, बद्री विशाल केदारनाथ के दर्शन भी नहीं किए, टाइम ही नहीं। तो कमाते क्यों? खाने के लिए। खाते क्यों? कमाने के लिए। ये अविद्या है। तो ये दोनों विपरीत, प्रकाश और अंधकार की तरह दोनों विपरीत स्वभाव वाली हैं, विद्या और अविद्या। विसूची, विसूची माने विसूचौ नाना गति भिन्न फले संसार मोक्ष हेतुत्वेन इति एतत्। यानी कि विसूची अर्थात नाना गति वाली, विसूची का नाना गति वाली, यानी संसार और मोक्ष के कारण होने से विभिन्न फल युक्त हैं। अविद्या, अविद्या से ग्रसित, योग दर्शन में कहा है कि तस्य कारण अविद्या, जीव के दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है वो अविद्या ही जीवों के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और अविद्या के कारण ही ये जीव नाना योनियों में जाता है। आवत जावत लोक प्रलोक है, नाना योनियों में जाता है, अविद्या के कारण ही। कीते इत्युच्यते याच अविद्या प्रेयो विषया विद्येति च श्रेयो विषया ज्ञाता निर्ज्ञात वा निर्ज्ञाता अवगता पंडितैः। विद्या है, पंडितों के द्वारा विद्या को ग्रहण किया जाता है और मूर्खों के द्वारा अविद्या में ग्रस्त रहते हैं, वो अविद्या में पड़े रहते हैं। पंडित का अर्थ होता है नित्यानित्य वस्तु विवेकिनी बुद्धि पंडा यस्मिन हृदय वर्तते स पंडिता। नित्य और अनित्य का विवेचन करने वाली ये बुद्धि है, पंडा बुद्धि। और जिस हृदय में ये विवेकवती प्रज्ञा रहती है उसे पंडित कहते हैं। तत्र विद्या अवीप्सिनं विद्यार्थिनं नचिकेतसं त्वां अहं मन्ये। हे नचिकेता, मैं तुम्हें एक उत्तम विद्यार्थी मानता हूं, क्योंकि विद्यार्थिना कुतो सुखम। विद्यार्थी का असाधारण लक्षण होता है कि वो सुखेप्सु, उसे सुख कहां विद्यार्थी को। हे नचिकेता, तुमने इतने सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया परंतु विद्या के लिए, पर विद्या को अपने लक्ष्य को न भूले और संसार जितने भी सुख भोग हैं उन सबको तुमने ठुकरा दिया। इसलिए मैं तुमको एक विद्यार्थी मानता हूं जिसका लक्ष्य उद्देश्य केवल विद्या है। कस्मात् यस्मात् अविद्वत बुद्धि प्रलोभिनः कामा अप्सरः प्रभृतयो बहवो अपि त्वा माने त्वां
न अलोलुपन्तः न विच्छेदं कृतवन्तः श्रेयो मार्गात् आत्मोपभोगा विवांछा संपादनेन अतो विद्यार्थिनं श्रेयो भाजनं मन्ये इति अभिप्रायम। इस संपूर्ण का यह अभिप्राय हुआ कि जो संसार के संपूर्ण भोगों को तिनके के समान त्याग देता है, जिसके यहां पर आत्म साक्षात्कार ही सब कुछ होता है, जो विद्या के लिए सब कुछ त्याग सकता है, इसे उसे विद्यार्थी कहते हैं। और विद्यार्थी जीवन में भी अगर संसार के सुखों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, ऐसो आराम की इच्छा है और नींद पूरी करने की और अच्छे अच्छे खाने आदि की इच्छा है, तो वहां पर आखिर विद्या अध्ययन आप कैसे कर पाएंगे? जबकि विद्यार्थी का साधारण लक्षण है कि वो विद्या के लिए सब कुछ कुर्बान करता है, सब कुछ छोड़ता है। श्वान निद्रा तथैव च काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। नींद भी हल्की होती है, अपने लक्ष्य में ध्यान एकाग्र होता है, बगुले की तरह। वको ध्यानम अपने लक्ष्य को सामने रखता है और जिस उद्देश्य को लेकर के विद्यार्थी ब्रह्मचर्य पालन किया है, जिस उद्देश्य को लेकर के वो विद्याध्ययन तत्पर हुआ है, और वो विद्या की पूर्ति ही माने विद्या प्राप्ति ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो ये इसका अभ्यास हुआ कि ये इसका तात्पर्य हुआ कि श्रेयो मार्गात, जो श्रेय मार्ग है, आत्मोपभोग, वो जो है आत्म प्राप्ति का मार्ग है, उसमें भोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मलोक लो भोग जो है सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुने कहत ताहि बैराग। तो इसका अर्थ ये मुख्य हो कि दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्या अभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो अलोलुपन्तः। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली हैं, विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझे नचिकेता को विद्या विलासी मानता हूं, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया है। कोई भी भोग तुझको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए हैं, बहुत से भोगों ने तुझे लुभाया नहीं है। दूरंग दूरेण महत अंतरेण एते विपरीते अन्य व्यावृत रूपे विवेक अविवेकात्मकत्वात् तमः प्रकाशौ इव। विद्या और अविद्या ऐसे ही है जैसे अंधकार प्रकाश में जो अंतर है, वही विद्या और अविद्या में अंतर है। विद्या माने श्रेय मार्ग, अविद्या माने प्रेय मार्ग। विशुचौ नाना गति भिन्न पदे संसार मोक्ष हेतुत्वेन इत एतत्। और अविद्या में पड़ा हुआ जीव अनंत नाना योनियों को उसको प्राप्त करना पड़ता है। यथा कर्म यथा श्रुतम, उसका जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसको इस योनि में जाना पड़ता है। केते इत्युच्यते याच अविद्या प्रेयो विषया विद्येति च श्रेयो विषया ज्ञाता निर्ज्ञात अवगता पंडितैः। विद्या माने ज्ञातवान, पंडित विद्वान लोग विद्या के द्वारा विद्यामृतमश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। और मूर्ख व्यक्ति इसी अविद्या में पड़ा हुआ नाना दुखों को हमेशा भोगता रहता है। तत्र विद्या अभीप्सितं विद्यार्थिनं नचिकेतसं त्वां अहं मन्ये। हे नचिकेता, मैं तुझे एक विद्यार्थी मानता हूं। कारण, क्योंकि विद्यार्थी के सभी लक्षण तुम्हारे में हैं। तुमने विद्या के सामने सभी धन दौलत वैभव और भोग और संसार सुख सभी का त्याग किया है। और जो सभी का त्याग कर सकता है उसी को विद्यार्थी कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, मोक्षाभिलाषी कहते हैं।
कस्मात् यस्मात् अविद्वद बुद्धि प्रलोभिता कामा, संसार की तमाम कामनाएं कामी पुरुष की बुद्धि को व्यामोहित कर देती हैं। परंतु जो वैराग्यवान है, जो मुमुक्षु है, वैराग्यवान है, और जो यदि मोक्ष सुख तू चाहता विषसम विषय सुख त्याग रे, दया क्षमा आर्जो अहिंसा पी सुधा दिन रात रे, ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग्य। विद्यार्थी की सबसे बड़ी पहचान भोगों का त्यागी होता है। भोगन की जिनके नहीं इच्छा, संसार के भोगों की इच्छा जिनके नहीं है, मन में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति विद्या के उत्तम अधिकारी होते हैं। विद्या माने अमृत, विद्या माने आत्मविद्या, विद्या माने प्रकाश, अविद्या माने अंधकार। और अविद्या और विद्या दोनों विपरीत अर्थ वाले हैं और विपरीत फल वाले हैं। नचिकेता, तुझको कामा माने अप्सरा प्रवृत्तयो बहवो अपि त्वा त्वांग न अलोलुपवंता न विच्छेदं कृतवंतः, तुझे सुंदरियां और धन वैभव ये भी तुझको मोहित नहीं कर पाए हैं। इसलिए श्रेयो मार्गात आत्मोपभोगा अविवांछा संपादनेन, इसलिए तुम मोक्ष के अधिकारी हो, माने विद्या के अधिकारी हो। विद्या माने ज्ञान, प्रकाश। अतो विद्यार्थं श्रेयो भाजनम मन्ये, इसलिए हम तुमको श्रेय का भाजन में पात्र, सुपात्र, इसलिए तुम ब्रह्म विद्या के सुपात्र हो, अमृत के पात्र हो, इसलिए तुम ज्ञान के पात्र हो। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो परीक्षाएं हमने ली थी वो सब परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, इसलिए हम अतो विद्यार्थं श्रेयो भाजनं मन्ये, इसलिए हम तुमको विद्या का सुपात्र मानते हैं। ऐसा नचिकेता ने कहा। आज यहीं तक शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।